ओके लेट स्टार्ट। तो आज हमारा जो है हम इसमें जो एक्सरसाइज का पोर्शन है द पाइड पाइपर फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन। सबसे पहले हमने ग्लॉसरी पहले भी हमने पढ़ी है, एक मरतबा फिर इसको उर्दू मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। द ग्लॉसरी गोज लाइक दिस: अडॉप्ट मीन्स एक्सपर्ट, जिसको हम हुनरमंद कहते हैं, माहिर कहते हैं। फिर रिंकल, that is here it means folds that appear on skin or lips while talking। इनको हम उर्दू में झुर्रियाँ कहते हैं, या झुर्री जो आपके चेहरे पर आती है। उसके बाद स्प्रिंकल, ड्रॉप और स्प्रेड स्मॉल पीसेस और अमाउंट्स ऑफ समथिंग ओवर समथिंग एल्स। तो किसी चीज़ पर कोई चीज़ छिड़कना इसको बोलते हैं, हाँ, इसके लाइन छिड़कना उसको बोलते हैं। एड, ये आर्केक है, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है बिफोर, इसका मतलब उर्दू में कबल अज़ी है। श्रिल नोट मीन्स लाउड साउंड, बारीक आवाज़ या तेज़ आवाज़ जिसको हम कह सकते हैं। मटर, अटर साउंड और वर्ड्स विथ ए लो वॉइस, बिल्कुल नरम आवाज़ में बड़बड़ाना। उसके बाद ग्रम्बल, फिर उसी आवाज़ को और ज़्यादा तेज़ करना, उसको हम गरजना भी कहते हैं। आवाज़ में गरजना, आवाज़ में गरज पैदा करना। एक होता है वो गरजना जो थंडर स्टॉर्म होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद रंबल, मेक ए कंटिन्यूअस साउंड, गड़गड़ाहट जिसको हम बोलते हैं। गरज से आगे जब लगातार कोई गरज हमें सुनाई दे उसको गड़गड़ाहट बोलते हैं। और अच्छे से गगड़ाई कशिर पठवाना, लेकिन ये वो गगड़ाई नहीं है जो बिजली, गरज, चमक और बिजली की वजह से पैदा होती है। टम्बल का मतलब है फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, लड़कना, लड़खड़ाना, इसको हम कहते हैं। प्लॉडर, ये नाउन है, ए पर्सन हु वॉक स्लोली, आहिस्ता चलने वाला। प्लॉड, कल भी हमने इस पर काफ़ी बात की। उसके बाद प्लॉड जब हम वर्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मीन्स टू वॉक स्लोली, आहिस्ता चलना। अब ये वर्ब बनेगा यहाँ से। प्लॉडर नाउन है, प्लॉड वर्ब है इसका। फ्रिस्कर, अब फिर नाउन है ER की वजह से, बहुत सारे हम अल्फाज बनाते हैं ER की वजह से। टीच से टीचर बनता है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह ड्राइव से ड्राइवर बनता है, इसी तरह यहाँ फ्रिस्क से फ्रिस्कर बनता है। प्लॉड से प्लॉडर बनता है, इससे हम इसम फाइल बनाते हैं जिसको नाउन हम कहते हैं। ए पर्सन हु मूव्स प्लेफुली, यानी जो नाच के, उस कल मैंने कहा था टांगे ऐसे ऐसे उछल कूद करते हुए, उसको फ्रिस्कर कहते हैं। और फ्रिस्क वर्ब है टू मूव प्लेफुली, उछलना, इसको हम कह सकते हैं। प्लंज, फॉल और जंप फ्रॉम ए हाई प्लेस, गोता लगाना या डूब जाना, इसका मीनिंग बनता है। स्टाउट का मतलब है काफ़ी ब्रेव, स्ट्रांग, और इसमें जूलियस सीजर की तरह उसको स्टाउट कहा गया है। जफाकश, जो काफ़ी मेहनती हो। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, जब हम देते हैं रीडिंग इज फन में। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द आईज ऑफ द पाइपर। पाइपर की आईज को किस तरह से उसने जो है डिस्क्राइब किया है। द पोएट डिस्क्राइब्स द आईज ऑफ द पाइपर एज शार्प, ग्रीन एंड ब्लू लाइक ए फ्लेम ऑफ द कैंडल। इस तरह से उसने कहा कि उसकी आंखें काफ़ी तेज चमकीली थी, और वो सब्ज माइल नीली नीली आंखें थी, और इस तरह से चमक रही थी जिस तरह से एक फ्लेम चमकती है, कैंडल की फ्लेम चमकती है। यानी या तो कशिर पे वन मोमबत्ती हिंद पे, मोमबत्ती दजवी मोमबत्ती हिंद पे तमिस अच जोतन कशिर पे, समझ आई वन। तो ये उसने डिस्क्राइब किया है उसकी आंखों को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु कम्स आउट ऑफ द हाउसेस। हाउसेस से कौन निकले। इस पहले वाले एपिसोड में रैट्स निकलते हैं, और मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपको वो पोम भी दिखाई, काफ़ी लंबी पोम है, बहुत लंबी है। इसमें सारा का सारा वो सिनेरियो, वो सारी कहानी जो हैमलिन में हुई है, जर्मनी के शहर में, वो सारी की सारी कहानी उसमें दी हुई है। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो दूसरे एपिसोड में फिर बच्चे निकलते हैं वहाँ से, क्या निकलते हैं। लेकिन इस पहले एपिसोड में जो हमने पढ़ा, इसमें द रैट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस कम आउट ऑफ द हाउसेज। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो रैट्स हैं, चूहे हैं, वो घरों से निकल आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पिक आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द फॉर्म। पहले भी हमने जब एडजेक्टिव्स की बात की तो मैंने एडजेक्टिव्स में आपको कहा ये नाउन से पहले आते हैं, ये नाउन से पहले आते हैं, तभी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अदरवाइज ये भी नाउन्स है, अदरवाइज ये भी नाउन्स है। और इसमें आपने लिखा बिग रैट्स, स्मॉल रैट्स, टॉनी रैट्स, ब्राउनी रैट्स, इस तरह के अल्फाज देखे आपने। और उसमें रैट से पीछे वाला जो वर्ड है लगा हुआ, वो सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स। वेरी गुड, आपको आता है ये। तो इसमें हमें आप उन्हीं को पिकअप करना है। तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैट्स इन द फॉर्म आर ग्रेट, स्मॉल, सुन लिखित, ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, टॉनी रैट्स,
वो आपने देखा उसमें। तो यही अल्फाज हमें वहां से निकालने हैं, तो वही इस्तेमाल हुए हैं एज एडजेक्टिव्स। ग्रेट इस्तेमाल हुआ है, स्मॉल इस्तेमाल हुआ है, लीन इस्तेमाल हुआ है, ब्राउनी इस्तेमाल हुआ है, ब्राउन इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक इस्तेमाल हुआ है, ग्रे इस्तेमाल हुआ है, टानी, ओल्ड और यंग, ये एडजेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। बात समझ रहे हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डज पाइपर्स म्यूजिक काज? उसका जो म्यूजिक था उसमें मैंने कहा 3 श्रिल नोट्स आए थे। पहले क्या हुआ, फिर क्या? वेरी गुड, ग्रम्बलिंग, फिर रम्बलिंग। तो इसी को हम आसान आता है आपको। द पाइपर्स म्यूजिक स्टार्ट्स विथ ए मटरिंग साउंड इफेक्ट विच ग्रीव टू ए ग्रम्बलिंग एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू ए पावरफुल रम्बलिंग इफेक्ट। ये इसका जवाब आ गया। ये मैंने वहां पर भी आपको समझाया था। मैं इसलिए फोकस करता हूं इन सारी चीजों के क्योंकि ये बाद में क्वेश्चंस में आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको आप दिमाग में रखें। म्यूजिक जो उसने स्टार्ट किया उससे जो साउंड इफेक्ट्स आए वो मटरिंग से स्टार्ट हो गए, फिर वो ग्रम्बलिंग तक पहुंच गए, गड़गड़ाहट की आवाज उसमें आने लगी, और फिर उसमें जो है रम्बलिंग इफेक्ट पैदा हो गया। ये उसने कर दिया। अगर आप अंग्रेजी में ही इसको और ग्रम्बलिंग, मटरिंग, रम्बलिंग का अभी हमने इसमें जो है ग्लॉसरी में पढ़ा, इसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग को आप बाद में खुद फिर देखेंगे, इसलिए मैं फिर बताता, लेकिन फिर आप देखते नहीं, इसको फिर देखेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सेट दिमाग में आ जाएगा। ये पहला टोन किस तरह दूसरे टोन में तब्दील हुआ, फिर दूसरा टोन जो है तीसरे टोन में किस तरह से तब्दील हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्लंजेस इनटू द रिवर वेसल? किसने उसमें छलांग मारी या किसने छलांग मारी? ऑल द रैट्स, सबने मारी हैं। हु फॉलो, लेकिन वो कौन से रैट्स थे? हु फॉलो द पाइपर, जो पाइपर के पीछे पीछे चले गए थे। प्लंज इनटू द रिवर वेसल, बिल्कुल आसान सा जवाब है, कोई इसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। नगेश परेशान का सुनाम कर हु इज एज स्टाउट एज जूलियस सीजर? वही एक चूहा जो तैर के निकल गया था वहां से। तो ये कहता है कि वो जफाकश था क्योंकि उसने काफी मेहनत की और वापस चला गया। हाँ, जिस पर आपने कल पूछा था सर उसने फिर कैसे कहानी बनाई, तो मैंने आपको बताया था कि ये इमेजिनेशन होती है। इसमें आप झूठ या वो उस तरह नहीं सोचना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको वो मिसाल दी थी कि अल्लामा इकबाल ने वो लिखा है जुगनू और परिंदा, तो वहाँ या इसी तरह जानवरों के बारे में बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई है। तो कोई जानवर से पूछ के आया है कि मैं ये लिखूं, तो ये इमेजिनेशन होती है। क्या होती है? इमेजिनेशन। और मैंने आपको वो फेरी टेल में मैंने आपको वो अपनी कहानी लिख के बताई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये असल में इमेजिनेशन होती है और ये लिटरेचर में एक अहम चीज़ है। चाहे आप लिटरेचर में पोइट्री देखें या इसमें प्रोज देखें, तो ये बड़ी ही अहम चीज़ें होती है। कॉमिक्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम कॉमिक्स की बात करते हैं, ये जो इन लोगों को हंसाने के लिए तंज़ मिज़ा का इस्तेमाल करते हैं, क्या शासन असली, दैट इज इमेजिनेशन। वो कोई हकीकत नहीं होती है। हाँ, हकीकत उसमें छुपी हुई होती है, लेकिन असल हकीकत नहीं होती है। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। दैट इज़ वाई कि मैंने यहाँ इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अभी भी अगर आपके दिमाग में शकूक शुबहात हैं कि ये शायद झूठ लिखा हो, झूठ नहीं होता है, ये इमेजिनेशन होती है, ताकि लोग जो है इससे कुछ सीख सकें। ये झूठ और सच के इस पैरा में इसको देखने की जरूरत नहीं है। सो द रैट हु स्विम्स अक्रॉस द रिवर टू लिव इज एज स्टाउट एज जूलियस सीजर। तो यहां पर हमने देखा कि वो रैट जो तैर के दूसरे किनारे तक पहुंचता है और फिर वापस अपने शहर आ जाता है, तो उसी को यहां एज स्टाउट एज जूलियस सीजर कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वाला, हु नरेट्स द कमेंट्री इन द रैटलैंड होम? फिर वही कहानी आती है कि रैटलैंड होम में जब वो पहुंचा, वो चूहा उसी ने वो वहां उनको कहानी बताई। द रैट हु सर्वाइव्स, ये उस रैट ने वहां ये कहानी बताई जो रैट सर्वाइव कर गया, जो बच निकला। नरेट्स द कमेंट्री इन द रैटलैंड होम, वो जब वापस पहुंचा तो फिर वो उसने ये कहानी वहां पर सुनाई। अब आती है लैंग्वेज वर्क। ये लैंग्वेज वर्क काफी इंपॉर्टेंट होती है। यही असल में वो पोर्शन होता है जो आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है लिटरेचर के हवाले से। सो द पोएट कंपेयर्स द आईज ऑफ द पाइपर विद द फ्लेम ऑफ ए कैंडल। इसमें कैंडल की फ्लेम, अभी हमने वो क्वेश्चन में भी पढ़ा,
कैंडल की फ्लेम के साथ उसने उसकी तशबीह दी है, उसको तशबीह कहते हैं। क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। ही ऑल्सो कंपेयर्स द रैट हु डज नॉट ड्राउन इन द रिवर वेसल विद जूलियस सीजर एज सिट आउट एज जूलियस सीजर। उसमें उस पीछे कैंडल के लिए लाइक ए कैंडल फ्लेम वहां इस्तेमाल किया, यहां एज का इस्तेमाल किया। ये काफी बड़े डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस हैं। क्या है ये पोएटिक डिवाइसेस कहलाते हैं। सच ए कंपैरिजन इज नोन एज ए सिमिली, और इस डिवाइस का नाम है सिमिली, तशबी। उर्दू में क्या बनन? तशबी। ए सिमिली इज ए कंपैरिजन। सिमिली एक कंपैरिजन होता है, ये मुशाबिहत होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जब हम दो चीजों को करते हैं। यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, इस्तेमाल किया जाता है लाइक और एज। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा एज टॉल एज अ टावर, याद है? याद है वो? एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर, वो याद है? समझ आई बात? अभी भी आपको याद होगा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये कारामद चीजें हैं, इनको याद रखो, आगे चलकर जरूरत पड़ेगी। आज आपने देखा, अब जब भी आप देखेंगे ये एज का लफ्ज या किसी के साथ लाइक का लफ्ज आप करेंगे इस्तेमाल, तो आप सिमिली कर रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बात समझ आई? आप उसमें एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से कहेंगे कि वो काफी शरीफ है, तो आप कहेंगे ही इज एज जेंटल, ही इज एज जेंटल एज ए रैबिट, वो खरगोश की तरह शरीफ है। तो आपने सिमिली, इस्तिआरा बनाया, यानी आपने ये कहा कि वो शख्स, उसकी मुशाबिहत किसके साथ की? खरगोश की किसी सिफत के साथ। समझ रहे हैं? अब द पुडिंग इज एज स्वीट एज हनी, बात समझ आई? क्या है ये? सिमिली है। यानी पुडिंग को किसके साथ? हनी के साथ तशबीह दी गई है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो उसको बहादुर कहा गया। कितना बहादुर? जितना लायन। तो किसके साथ तशबीह दी गई? लायन के साथ। रहीम इज स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, या इससे पहले है शी इज ब्यूटीफुल लाइक ए मून, वो तो चांद की तरह खूबसूरत। किसके साथ तशबीह दी गई? चांद के साथ। रहीम इज स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, रहीम इतना मजबूत जितना लोहा, लोहे की तरह मजबूत। तो क्या कहलाता है ये सिमिली है। क्या है ये? सिमिली है। नाउ राइट डाउन 10 सिमिलीज यूजिंग लाइक एंड एज। अब आपको 10 बनाने। कितने बनाने? पुराने वाले जो आपने पढ़े हैं एज, उसमें भी 5-6 बनाए हुए थे, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बना के लाए हैं। पहले 5 में हम एज का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे 5 में लाइक का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सुनिए पहले वाला, द एप्पल इज एज स्वीट एज स्ट्रॉबेरी। समझ रहे हैं? हालांकि एप्पल अपनी तरह से स्वीट काफी होता है, लेकिन मैंने इसकी तशबीह दी स्ट्रॉबेरी के साथ। स्ट्रॉबेरी का एक खास टेस्ट होता है, और मैं कहता हूं यहां इस सेब का मजा स्ट्रॉबेरी की तरह है, तो मैंने तशबीह बनाई। बात समझ आई? शी इज एज जेंटल एज ए काउ, ये इतनी शरीफ है जितनी गाय शरीफ होती है। तमिश कालस खर खर करें या दुआ देहवन बाकी चीज करें, समझ रहे हैं? और बहुत जेंटल होती है काउ। तो हमने उसकी तशबीह किसके साथ बनाई? काउ के साथ। कुछ भी बना सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इसमें होना चाहिए, कुछ ना कुछ की सिमिलैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसको सिमिली कहते हैं, तो सिमिलैरिटी होनी बहुत जरूरी है। किसी न किसी सिफत में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। द ट्री इज एज टॉल एज अ टावर, ये दरख्त इतना लंबा है जितना टावर। आप जानते हैं टावर बहुत लंबा होता है, तो पॉपुलर के दरख्त भी टावर की तरह होते हैं। द वॉइस इज एज स्वीट एज अ मेलोडी, उसकी आवाज इतनी अच्छी है, यानी वो नॉर्मल भी बात करती है तो लगता है कि गाना गा रही है। समझ रहे हैं? तो ये इसकी वॉइस की हम बात कर रहे हैं। अब द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज अ रोज, ये मुन्नी, ये बच्ची जो है इतनी खूबसूरत जितनी जैसे गुलाब की फूल है। तो हमने उसकी खूबसूरती को किसके साथ तशबीह दी? रोज के साथ। हर फेस इज वाइट लाइक स्नो, उसका चेहरा। अब यहां लाइक से मैंने किया, किससे? लाइक से स्टार्ट किया है, क्योंकि 5 तो हो गए एज से, अब लाइक से बना रहे हैं।
His claws are as sharp like knife. His claws are sharp. His claws are, उसके पंजे तेज हैं. किस तरह के तेज हैं? Like knife, जैसे चाकू हैं. जैसे, तो हम सिमिली कर रहे हैं, समझ रहे हैं? Her eyes are bright. अभी हमने पढ़ा था, like flame. जैसे आग के शोले हैं, इतनी तेज आंखें हैं उसकी. फिर 10वां, His words are valuable. उसके अल्फाज कीमती हैं, like gold. जैसे सोना, क्योंकि किसी की नसीहत सोने के बराबर, सोने के मोल तोलने के बराबर होती है. बात समझ आई? अब चलिए लेट अस टॉक. ये वाला पोर्शन आपके लिए जो है, ये मैंने पहले ही कहा, ये प्रैक्टिस के लिए है. आप इसमें परेशान नहीं होंगे, लेकिन असल चीज यही होती है कि क्या आप लिख सकते हैं. हालांकि ये आपको खुद से करना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपको लिख के इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे कि आगे चलकर जब हम 1-2 क्लासेस और पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप मेरे साथ बने रहेंगे, तो 1-2 क्लासेस के बाद ये सारी चीजें आप खुद करेंगे, खुद लिखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह. रिकॉल द थिंग्स यू एंजॉय डूइंग. उन चीजों को याद करो जो आपको पसंद है करना. तो इमेजिन करो, छा बे इमेजिनेशन, आपको जो पसंद है चीजें, उनको रिकॉल करना है. टेल देम टू योर क्लास. फिर अपनी क्लास को बताइए कौन सी चीजें आप करते हैं. तो मैंने क्या किया, हियर आर 10 थिंग्स आई एंजॉय डूइंग. मैंने रिकॉल किया तो 10 चीजें मेरे दिमाग में आई और मैंने आपके लिए वो लिखी. इसमें सिर्फ पहले वाला मैंने खुद लिखा तो मुझे फिर थोड़ा सा काम था, तो मैंने अपने बेटे से कहा था बाकी वाले लिखना, तो उसने फिर बाकी नाम लिखे हैं. आई डोंट नो उसने क्या लिखा, लेकिन मैं पढ़ूंगा आपके लिए. तो पहले वाला मैंने लिखा, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. मुझे जो पसंद है कि मैं टाइम गुजारूं अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ. वन मोर साथ, ये हो गया पहला, ये मैंने खुद लिखा था. अब उसके बाद उसने लिखा है, लेट अस सी क्या लिखा है उसने. नंबर 2, गोइंग आउट इनटू द ब्यूटीफुल नेचर. बाहर निकलना और फितरत को देखना, यहां जो नजारे हैं उनको देखना, ये मुझे पसंद है. तीसरा, गोइंग टू स्कूल एंड स्टडीइंग विथ माई फ्रेंड्स. स्कूल जाना मुझे पसंद है और वहां पर दोस्तों के साथ मिल बांट के पढ़ना. चौथा, रीडिंग स्टोरी बुक्स. स्टोरी बुक्स पढ़ना. 5वां, पेंटिंग डिफरेंट पिक्चर्स. घर में बैठा हुआ होता है तो आदमी कभी दरख्त बनाता है, कभी कुछ बनाता है, तो उसकी पेंटिंग करता है. फिर 6ठा, हेल्पिंग माई मदर विथ हर डेली चोर्स. घर में मां का हाथ बटाना, उसके काम करना, मां के साथ रह के. मसलन उसको वो खाना पका रही है तो आप बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? ये बहुत अच्छी चीजें हैं. नंबर 7, लर्निंग हाउ टू कुक. किस तरह से खाना पकाया जाता है, ये मुझे पसंद है कि कैसे पकाया जाता है. हलवा कैसे बनाते हैं, पुलाव कैसे बनाते हैं, उसको पुलाव असल में बोलते हैं, पुलाव कैसे बनाते हैं, और इसी तरह रोटी कैसे पकाते हैं, समझ रहे हैं. उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स. दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, ये भी पसंद है. नंबर 9, गोइंग आउट फॉर स्ट्रीट फूड इन द इवनिंग. जो स्ट्रीट फूड होता है, मंजी खेने का सुन, समझ आई वहां, या तुझी खेने का सुन, ये भी काफी पसंदीदा अमल है. उसके बाद नंबर 10, कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन आवर किचन गार्डन. जो घर के सामने जो छोटी मोटी वो छोटा मोटा गार्डन हम अक्सर बेशतर घरों में होता है, तो उसमें प्लांट्स उगाना, उनकी देख रेख करना. ये 10 चीजें उसने लिखी है. इसमें पहला वाला मैंने लिखा था, ये नाम उसने लिखी है. उसके बाद लेट अस राइट. ये वाला हिस्सा जो है, ये मैंने आज मीरान खुर्शीद के लिए लिखा है. किसके लिए लिखा है? आज मीरान खुर्शीद के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि हर दिन हर एक को मैं टाइम देता हूं, हर एक को मैं मौका देता हूं. तो आज वाला हिस्सा जो है, ये किसके लिए है? इट इज डेडिकेटेड टू मीरान खुर्शीद. फिल इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. पहले आपको इंफॉर्मेशन, आप अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, लेकिन इस हिस्से में आपको यह करना है, मीरान का नहीं लिखना है. जब आप ये लिखेंगे तो अब आपको मीरान का नहीं लिखना है, आपको अपना लिखना है. हो सकता है आगे चलकर आप यही सारी बातें लिखिए, लेकिन अपना नाम उसमें कम से कम चेंज करेंगे, समझ रहे हैं. और अगर आप चाहेंगे आगे उसमें आपको पता चलेगा आपको चेंज कहां पर करना है.
पहले लिखना है माई नेम, तो नेम में आप लिखेंगे अपना अपना नाम। मैंने लिखा है मीरान खुर्शीद ऋषि, नाम आपका यही है बेटा, ओके। उसके बाद माई डेट ऑफ बर्थ, मैंने ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो आप इसमें प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लगा के रखेंगे। मैंने लिखा है 30 अगस्त 2012 मैंने लिखा है, तो पता नहीं आपका क्या है, लेकिन आप इसमें प्रॉपर डाल देना। जब आप घर में लिखोगे तो अपना सही वो वाला डाल देना। माई रेजिडेंस बुमथन, ये आप सबकी है। आप अपना ऊपर नाम लिखेंगे, फिर नीचे अपना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, अपनी प्रॉपर रेजिडेंस तो आप सबकी बुमथन ही है। माई स्कूल सबका है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमथन, ठीक है। उसके बाद माई क्लास सबका 5th है। माई हॉबी, मैंने इसके लिए लिखा है रीडिंग कॉमिक्स, यानी तंजुमिज़ा की किताबें पढ़ना, कॉमिक्स बुक्स पढ़ना। तो माई एम इन लाइफ राइटर, चूंकि किताबें पढ़ने वाला राइटर ही बनना चाहेगा, वो किताबें लिखेगा, समझ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, नाउ यूजिंग द अबव फैक्ट्स, ऊपर हमने पहले फैक्ट्स बताए, मैं कहां रहता हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है, वही इमेजिनेशन की फिर बात आ रही है। इंफॉर्मेशन, राइट ए पैराग्राफ अबाउट योरसेल्फ। अब आपको एक इस पर पैराग्राफ लिखना है। क्या लिखना है, अब आप पैराग्राफ देखिए। माई नेम इज मीरान खुर्शीद ऋषि, आप सभी अपना नाम के यहां माई नेम के बाद अपना अपना नाम लिखेंगे, क्लियर। और ऊपर जो इंफॉर्मेशन है ये देख लेना आपकी, ये इसी के अकॉर्डिंग है। आई वॉज बोर्न ऑन 30 अगस्त 2012, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसी हिसाब से लिखेंगे। कहां, एट बुमथन इन अनंतनाग, ए फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं कहां पैदा हुआ, बुमथन तो सभी नहीं जानते हैं, अनंतनाग बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर तो हमने दोनों का एड्रेस दिया। अब ये अनंतनाग कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, यानी हो गया प्रॉपर पूरा एड्रेस, क्लियर। बात समझ रहे हैं आप सभी। ये वाला हिस्सा जो है ये सबके लिए एक जैसा है। आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग इन ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, सही है ना बेटा, आप एक प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ते थे। बट लेटर ऑन आई वॉज एडमिटेड टू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमथन। आपके 2-3 बच्चे यहां बैठे हैं जिनका ये सही है, लेकिन जो बच्चा पहले से ही यहां ही पढ़ता है तो वो कहेगा कि मुझे एडमिट किया गया गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुमथन में, और अब मैं 5th क्लास में यहीं पर पहुंच गया हूं, उनका ये तब्दील हो जाएगा। उसके बाद नाउ आई एम स्टडीइंग इन क्लास 5th इन द सेम स्कूल, अब मैं इसी स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म। उसके बाद वहां लिखा है कि मेरा पसंदीदा शुगल क्या है, मैं कॉमिक्स पढ़ता हूं। आई लव टू रीड कॉमिक्स एंड वांट टू बिकम ए राइटर, मैं कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता हूं और मैं राइटर बनना चाहता हूं इन द सेम फील्ड, यानी मैं कॉमिक्स ही लिखना चाहता हूं, ठीक। माई लैंग्वेज टीचर्स आर हेल्पिंग मी अ लॉट, और जो हमारा लैंग्वेज टीचर है, लैंग्वेज टीचर ज़रूरी नहीं है सिर्फ अंग्रेज़ी का, लैंग्वेज टीचर आप कश्मीरी पढ़ते हैं उसमें भी हम ये सीखते हैं किस तरह लिखा कैसे जाता है, उर्दू में भी हम ये सीखते हैं। तो लैंग्वेज टीचर्स का असल काम यही है कि बच्चों को सिखाएं कैसे लिखते हैं। यही वजह मैं इतने एफर्ट्स लगा के मैं आपके लिए थोड़ी चीज़ें जो है लिख के लाता हूँ। हालांकि मैंने आपको बारहा कहा कि इनमें अक्सर बेशतर टीचर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वो ये सारी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, बच्चों को कहते हैं इसको देख लेना, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको करना ही नहीं है समझ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका एवरी बिट ऑफ योर बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज़ अगर आपको वाकई पढ़ना है तो हर चीज़, एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए। और मैंने कहा था आपको एक लेसन में इसके बुक के जैकेट पर भी दूंगा, इसको बुक का जैकेट कहते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, तो इसके बाहर लिखा क्या है, क्यों लिखा है, ये इस पर भी एक लेसन पढ़ना चाहिए आदमी को, तब जाके सारा पता चलता है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई एम इन लाइफ, और जो मेरा मकसद है ज़िंदगी का, एम जो है यानी राइटर बनना, तो मैं इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक है, मैं मुझे उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हो गई आज मीरान के बारे में बात। मीरान, यू आर हैप्पी नाउ? ओके, थैंक्स।